9 फरवरी की तारीख पश्चिम बंगाल के लिए एक महत्वपूर्ण घटना को समेटे हुए है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई एक भयावह घटना ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी आंतरिक आक्रोश पैदा किया। एक महिला चिकित्सक जिसके साथ दुखद तरीके से अपराध हुआ ने समाज में न्याय की एक नई धारा को जन्म दिया। ढेर सारा विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग ने एक नई शक्ति को जन्म दिया जिससे आरोपी को सजा मिली। इस दिन को एक रूप में याद किया जा रहा है जब न्याय की आवाज को सुनने में मजबूरी महसूस की गई। आज का दिन सिर्फ न्याय की आवाज नहीं है बल्कि उन 3 बेटियों के लिए एक उत्सव भी है जिन्होंने अपनी प्रतिभा से पश्चिम बंगाल को गर्वित किया है। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने उन 3 बहनों को सम्मानित किया जो न केवल जन्म के समय एक असामान्य घटना का हिस्सा थीं बल्कि अपने कार्यों से समाज को प्रेरित कर रही हैं। ये बहनें सुचिता, रंजीता और सुपीता, जिनका जन्म एक ही समय में हुआ, एक अद्वितीय कहानी की निर्मात्री हैं जो बताती है कि एकता और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब देश में लॉकडाउन लागू हुआ तब उन बहनों ने अपने माता पिता की सलाह मानी और ताइक्वांडो की ओर कदम बढ़ाया। यह निर्णय उन्हें न केवल शारीरिक ताकत प्रदान करता है बल्कि मानसिक मजबूती और आत्मसुरक्षा का भी पाठ पढ़ाता है। स्थानीय प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने घर में ही प्रशिक्षण प्राप्त किया जिससे उनकी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर उन्होंने न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जीत हासिल की। इन बहनों की सफलता कहानी देश की हर युवती के लिए प्रेरणा स्रोत है। सुचिता के शब्दों में उनकी मेहनत और माता पिता का समर्थन उनके इस सफर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। वे चाहती हैं कि हर लड़की अपनी आत्म सुरक्षा के लिए इस कला को सीखे। इसके साथ ही वे यह भी समझती हैं कि यदि वे चाहें तो इस कला को अपनी भविष्य की राह में बदल सकती हैं। आज का दिन एक दिन है जब हर अभिया को अपनी सुरक्षात्मक सशक्तता का पाठ पढ़ाना चाहिए। हम ताइक्वांडो लॉकडाउन के बाद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो हमारे मम्मी पापा सोचे कि लॉकडाउन में जब हम थोड़ा बहुत हेल्दी हो जा रहे थे और एक केस भी हुआ था लॉकडाउन में दिल्ली में, सबको पता है वो, इसलिए मेरे मम्मी पापा सोचे कि हम तीनों लड़की इसलिए हमको सेल्फ डिफेंस में देना चाहिए, तो हमारे शुभ गांगुली सर को सेल्फ डिफेंस में दिया हम तीनों को। और उससे प्रैक्टिस करते करते हम तीनों स्टेट से गोल्ड लेकर हम नेशनल से ब्रोंज, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड लेके आए। अभी विधायक आई थी यहाँ पर अग्निमित्रा पॉल, तो आपको सम्मानित की, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और वो हमको बहुत ही इंस्पिरेशन देके गई, बोला कि बहुत बड़े हो और अगले मैच में हम कोशिश करेंगे आपके पास रहने की। आप जैसे जिस तरीके से गोल्ड मेडलिस्ट हुई हो, तो आप अन्य जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बोलना चाहती हूँ जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वो सब ठीक है, लेकिन सब बच्चों को, बॉयज़ और गर्ल्स, सब बच्चों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। अपनी जो सेल्फ डिफेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जो आपका जो बॉडी है वो स्ट्रांग रहेगा, फिट रहेगा। आपको जब आप बुज़ुर्ग हो जाओगे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगा, कम से कम आपको कुछ कैंसर या होने की संभावना है। আমার 3টে সন্তান সুচেতা, সুপ্রিতা আর রঞ্জিতা, 3 বোন, তারা তাইকুন্ডুতে অসাধারণ সাকসেস পেয়েছে। তাদের চেষ্টায়, তাদের লড়াই করে আজকে স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ, ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ এবং রিসেন্টলি হায়দ্রাবাদে ন্যাশনাল টাইকুন্ডু চ্যাম্পিয়নশিপে তারা গোল্ড মেডেল পেয়েছে 3 জনেই। তো আজকে এসেছি তাদের সঙ্গে দেখা করতে এবং আজকের দিনটা এতটা কোইন্সিডেন্স কিনা বলতে পারবো না, কিন্তু আজকে অভয়ার জন্মদিন। অভয়াকে খুন করা হয়েছে, তাকে ধর্ষণ করে খুব কষ্ট দিয়ে নৃশংসভাবে তাকে খুন করা হয়েছে। আমরা এখনো বিচার পাইনি। আর এই আমার যারা সন্তান
তারাও কিন্তু আজকে আত্মরক্ষার জন্য এই তাইকুন্ডো। আজকে তারা নিজেদের চেষ্টায়, তার বাবা মার চেষ্টায় এবং তাদের কোচ শুভ গাঙ্গুলি, তাকেও আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। তারা নিজের ইচ্ছাতেই এই লেভেল অবধি পৌঁছেছে এবং আমার আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা, শুভেচ্ছা যে আগামী দিনে তারা যেন অলিম্পিকে ভারতবর্ষকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে। এবং আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, আপনারা জানেন যে 2014 সালে মোদী সরকার আসার পরে ভারতবর্ষ কত মেডেল পেয়েছে, বিভিন্ন অলিম্পিক থেকে শুরু করে এশিয়ার এভরিওয়্যার। যে সময় আমরা মেডেলই পেতাম না, আমরা ভাবতাম যে 140 কোটি মানুষের মধ্যে থেকে খেলোয়াড় তৈরি হচ্ছে না, স্পোর্টসম্যান তৈরি হচ্ছে না, কেন মেডেল পাচ্ছে না? কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, পুরুষ হোক মহিলা হোক, তারা মেডেল পাচ্ছে, অলিম্পিক থেকেও পাচ্ছে। তাই আমার এই 3 সন্তান এবং শুভ গাঙ্গুলি আমাদের কোচ, তাকে বলতে চাই যে ভারত সরকার থেকে যা যা সাহায্য দরকার, এই 3 বোন যাতে ভালো রেজাল্ট করতে পারে, যাতে অলিম্পিকে যেতে পারে, আপনারা সেই ব্যবস্থা করুন। এবং সমস্ত মায়েদের বলবো, পশ্চিমবঙ্গে মায়েদের, বোনেদের, যে নাচ শেখা, গান শেখা, গিটার বাজানো, সবকিছু ঠিক আছে, সবকিছু করবেন, কিন্তু তার সাথে সাথে এই ধরনের একটা মার্শাল আর্টস শেখাটাও কিন্তু খুব দরকার। শুধু মেয়ে নয়, আজকে কারোর সুরক্ষা নেই, ছেলে হোক মেয়ে হোক, তাদের কিন্তু এই ধরনের একটা মার্শাল আর্টস জানাটা খুব দরকার। তাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজকের এই আমার ছোট বোন অভয়ার জন্মদিনে। অভয়া খুব গাছ লাগাতে ভালোবাসতো, তার মা বলেছেন, দিদি বলেছেন, গাছ, ফুল গাছ খুব ভালোবাসতো। তাই সমস্ত মানুষের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ এবং সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে, সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে যারা অভয়ার পাশে আছেন, তাদের কাছে আমার আগ্রহ যে আপনারা আজকে অবশ্যই একটা গাছ লাগাবেন, একটা মোমবাতি জ্বালাবেন অভয়ার নাম করে। অভয়া যেখানেই থাকুক, অভয়া যেন আনন্দে থাকুক। এবং আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে খুব শীঘ্রই আমরা যেন বিচার পাই। সঞ্জয় রায় যে হয়েছে সেটা অর্ধেক, সেটা 50%, এখনো অভয়ার বিচার হয়নি। আমরা মনে করি না অভয়ার বিচার হয়েছে। তাই আবার করে আমার 3 সন্তানকে, সুচেতা, সুপ্রিতা এবং রঞ্জিতা এবং তাদের কোচ শুভ ভাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, গৈরিক অভিনন্দন।